नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स गैलेक्सी में। तो दोस्तों, यह है इस चैनल का दूसरा वीडियो। हम आज सीखने वाले हैं वैदिक गुणा का शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक वैदिक ट्रिक ही है। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो दो संख्या है ना, मतलब कि ये जो गुणा है ना, इनका सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। नहीं समझे? अरे भैया, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए और ज़्यादा बातचीत ना करके इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम सीखेंगे छोटे संख्या के साथ, उसके बाद जाएंगे बड़े बड़े संख्याओं में। ठीक है? तो ये जो हमारा ट्रिक है, ये किस किस संख्या के साथ काम करेगा वो हम पहले बता देते हैं। ये जो संख्या है, ये 100 के आसपास के संख्या, 1000 के आसपास के संख्या, 10,000 के आसपास के संख्या और 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के भी आसपास के जो संख्या है, उनके साथ ये काम करेगा। जैसे कि हम अगर पकड़ लेते हैं 100 के आसपास की संख्या, वो जैसे कि है 99 है, एक 100 के आसपास का संख्या, और एक है 96 भी है। ठीक है ना दोस्तों, ये तो 100 के आसपास के हैं। अब देखिए दोस्तों, इन संख्याओं के साथ ये ट्रिक काम करेगा। अब ये बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि 999 भी हो सकता है, 996 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें भी ये काम होगा। लेकिन दोस्तों, हम पहले आपको छोटे के साथ ट्राई करके दिखाएंगे, मतलब कि छोटे से शुरू करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े में जाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं और जो छोटा संख्या है, मतलब कि 99 और 96 से आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने क्यों कहा कि 100 के आसपास के जो संख्या है उससे हमें ये ट्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संख्या है इनको हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये जो संख्या है दोस्तों, ये 100 से कितना कम है। ये जो संख्या है ना 99, 100 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, 1 कम है, यहाँ पे -1 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कितना कम है 100 से, ये 4 कम है, यहाँ पे -4 लिख देंगे। एकदम अच्छा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अब आप या तो ये जो संख्या है इससे इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो 1 है ना, 1, इससे इसका माइनस कर देंगे 96 का, या फिर आप ये जो संख्या है इससे माइनस कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, या तो हाँ आप इससे इस संख्या का करोगे, या तो आप इससे इस संख्या का, मतलब कि क्रॉस माइनस। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक को हम क्यों कहते हैं करने के लिए, क्योंकि इससे अगर इसका माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, इससे इसका माइनस करने में भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि 96 -1 हम करेंगे इक्वल टू 95 आएगा, और अगर हम यहाँ पे करेंगे 99 -4 तब भी आएगा 95, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि किसी एक का करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आप बात का स्टेप समझ लीजिए। तो दोस्तों, अब तो आपने समझ लिया कि क्या करेंगे हम, क्या कैसे इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 95 आया, तो 99 से 4 माइनस करने में भी 95 ही आता है, और 96 में से 1 माइनस करने में भी 95 ही आंसर आता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है, इन दोनों का गुना कर देंगे। तो 4 एकम 4। तो दोस्तों, हम क्या यहाँ पे 4 लिख देंगे? नहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये जो है गुना हमारा क्रॉस हो जाएगा।
अब देखिए क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने ये जो संख्या है ये 100 के आसपास के संख्या को पकड़े है। तो 100 में कितने शून्य होते हैं? 2 डिजिट शून्य होते हैं। और हमने इन दोनों का तुलना 100 से किया था, 100 से ही तो किया था ना, इसलिए तो -1 और -4 लिखा। तो हम ये बात भी आप ख्याल रखना, इन दोनों संख्या के साथ हम जिस संख्या का तुलना करेंगे, मतलब कि जिस संख्या का हम इन दोनों से तुलना करेंगे, उस संख्या में जितने शून्य होंगे हमको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उतने डिजिट में ही लिखना है। मतलब कि 100 में तो 2 शून्य है ना, तो 2 शून्य है तो 2 डिजिट में ही हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 1 डिजिट में निकलता है, तो 4 के आगे एक शून्य लगा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये भी हो चुका है। और तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और कुछ संख्या बड़ा संख्या ले लेते हैं और अब हम स्पीडली करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे संख्या ले लिया है, लेकिन दोस्तों हम फिर से इस छोटे संख्या के साथ ही स्टार्ट करेंगे। फिर से आपको एक बार समझ भी आ जाएगा और आपको ये बड़े संख्या का गुणा करने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, ये जो 2 संख्या है एक किसके पास है, ये हम देख रहे हैं कि 100 के पास है। तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, हम क्या करेंगे -1 लिख देंगे। अब ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, -4। अब या तो इससे इसका माइनस कर देंगे या फिर इससे इसका कर देते तो कितना हो जाएगा, 95। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, तो 4 एकम 4। हम जानते हैं कि इन दोनों के संख्या के साथ हमने जिस संख्या का तुलना किया है वो है 100। तो 100 में कितने शून्य, 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे 0 4। ठीक है, 2 डिजिट शून्य थे इसलिए इन दोनों का हमने तुलना किया था 100 के साथ। तो 100 में 2 डिजिट शून्य है इसलिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें चलते हैं। तो ये जो संख्या है पहले क्या पकड़ेंगे, किस संख्या के पास है, मतलब कि शून्य वाला जो संख्या है वो क्या है, वो है हमारा 1000। तो 1000 से ये कितना कम है, 9 कम है, -9। ये कितना कम है, ये 6 कम है, एकदम इजी। अब या तो इससे इसका माइनस या तो इससे इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इससे इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 985, एकदम इजी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 9 से 6 का मल्टीप्लिकेशन करने में कितना होता है, हो जाएगा 54। तो हम क्या जानते हैं, इन दोनों का हमने जिस संख्या के साथ तुलना किया है वो है 1000। तो 1000 में 3 डिजिट शून्य आते हैं, तो हमें भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 054 हो चुका है, क्योंकि 54 आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और सामने एक शून्य देकर हमें 3 डिजिट में इनको करना पड़ेगा कन्वर्ट। अब हम इसमें आ जाते हैं, बहुत ही बड़ा है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, डरना मत दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं तेज़ी से, इसको और ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5। दोस्तों ये जो संख्या है ये किसके आसपास है, ये 1 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे, ठीक है। 1 लाख बहुत ही बड़ा संख्या है, लेकिन दोस्तों आप लोग मत डरिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं। ये 1 लाख से कितना कम है, 11 का कम है। ये 1 लाख से कितना कम है, ये भैया 5 ही कम है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस या फिर इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 99984, एकदम इसी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 55। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। तो हमें भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट में लिखना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, क्या करेंगे, 1 2 3 और 95 का 95, ये हमारा आंसर निकल चुका है। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लेना दोस्तों, कैलकुलेटर में निकाल के कैलकुलेटर इन दोनों को बैठा के मल्टीप्लिकेशन करना, यही आंसर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों दूसरे पार्ट में हम समझाएंगे आपको 100, 10,000, 1,000, 1 लाख, 1 करोड़ के आसपास के संख्या का ही गुना, लेकिन इनसे बड़ा, मतलब कि 100 से बड़ा होगा। मतलब कि जैसे हो सकता है 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108 वगैरह वगैरह। और 1000 के आसपास हुआ तो 1000 से बड़ा जो संख्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन अब हम निकालने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो चलिए दोस्तों अब हम सीख लेंगे इस वीडियो का दूसरा ट्रिक। तो दूसरे ट्रिक में हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे ट्रिक में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्या है ये 100 से कितना बड़ा है अब ये देखेंगे। ठीक है, पहले देखा था कितना कम है, अब देखेंगे कितना बड़ा है। तो ये जो संख्या है ये 100 से कितना बड़ा है, तो ये 100 से 9 बड़ा है। ये जो संख्या है ये 100 से 9 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे +9 लिख देंगे। एकदम सही, यहाँ पे +9 लिख दिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसमें जाएंगे। अब देखिए ये जो संख्या है ये 100 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा। अब हम क्या करेंगे, +1 लिख देंगे। बड़ा है इसलिए प्लस लिखा, पहले में क्या किया था, कम था इसलिए माइनस लिखा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस। अब ये जो संख्या है इससे इसका प्लस कर देंगे या फिर इस संख्या से इसका प्लस कर देंगे, किसी एक का। या तो 9 से 101 का प्लस कर देंगे या तो 1 से 109 का प्लस कर देंगे, क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। इससे इसका प्लस करने में भी और इससे इसका प्लस करने में भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है 109, हम लिख दिया है 109 + 1 इक्वल टू आता है 110। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं इन दोनों का। 101 + 9 इनका भी आता है 110। एकदम सही। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके साथ इसको प्लस कर दिया। अब जितना होगा उतना यहाँ पे लिख देंगे। प्लस करने के बाद कितना हुआ, इससे इसका, आप चाहे तो इससे इसका भी कर सकते हो। तो करने के बाद हो चुका है 110। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 9 एकम 9। तो दोस्तों हमने इन दोनों का तुलना किसके साथ किया था, 100 के साथ। तो 100 में कितने डिजिट शून्य, 2 डिजिट, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 2 डिजिट में ही लिखेंगे। तो 9 एकम 9 आया है, तो हम अब क्या करेंगे, 9 के आगे एक शून्य लगा देंगे। एकदम इजी। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, विश्वास नहीं होता तो चेक कर लेना, यही होगा आंसर। तो कैलकुलेटर में जाके चेक कर लेना, विश्वास नहीं होता तो चलिए दोस्तों अब हम बड़े बड़े संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ संख्या ले लिया है, तो चलिए इनका आंसर हम फटाफट से लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है 109 और ये यहाँ पे है 101। तो हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा। ये 100 से कितना, 1 बड़ा। तो दोस्तों अब हम या तो इससे इसका प्लस कर देंगे या तो इससे इसका प्लस कर देंगे। तो प्लस करने में हो जाएगा 110, इससे इसका प्लस कर दिया हमने। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 9 एकम 9, 9 के आगे एक शून्य, क्योंकि हमने तुलना किया था इन दोनों संख्या का 100 से। तो चलिए अब इसमें चलते हैं। तो ये जो संख्या है दोस्तों ये किसके आसपास है, ये किसके आसपास है, ये 1000 के आसपास है और 1000 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1000 से कितना बड़ा है, 5, तो +5। अब ये 1000 से कितना बड़ा है, 8, यहाँ पे क्या करेंगे +8। अब हम क्या करेंगे, या तो इससे इसका प्लस या तो इससे इसका प्लस कर देंगे। तो 8 और 5 हो जाएगा 13। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 0 13। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 48। तो दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए, हमने इन दोनों का तुलना किस संख्या के साथ किया था, 1000, मतलब कि 1000 के साथ। तो 1000 में कितने डिजिट शून्य होते हैं, 1000 में कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट में ही हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 40। तो हम क्या करेंगे, शून्य लगा के 40 लिख देंगे। तो ये हमारा हो चुका है आंसर, क्योंकि 3 डिजिट है 1000 में। हमने इन दोनों का तुलना 1000 के साथ किया था जिसमें 3 डिजिट है, और हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा जिस संख्या के साथ इन दोनों का तुलना करेंगे उस डिजिट में जितने शून्य होंगे उतने में ही हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट में निकला था, 8 और 5 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था और यहाँ पे हमने एक शून्य लगा के इसको 3 डिजिट का कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब एक बड़ा संख्या का करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कितना,
यहाँ पे है 10,006 और यहाँ पे है 10,002। तो इनका भी एकदम सेम है, 10,000 से बड़ा है तो 10,000 के आसपास है। अब हम क्या करेंगे, ये 10,000 से कितना बड़ा है 6, ये कितना बड़ा है 2, तो +2 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये क्यों लिखा, अब या तो इससे इसका प्लस या तो इससे इसका, तो या इससे इसका प्लस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 दूनी 12, तो दोस्तों 10,000 में कितने शून्य, 4 शून्य, तो 12 के आगे 2 शून्य लगा देते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें हमेशा ये जो दो संख्या होंगे इसका जिस संख्या के साथ तुलना करेंगे उसमें जितने डिजिट शून्य होंगे उतने डिजिट में ही लिखना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम ले लेते हैं पहले वीडियो के एकदम पहले हमने जो दो संख्या लिखे थे बोर्ड में, तो उन दोनों को ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको वीडियो के एकदम पहले जो दो संख्या दिखाए थे कि इनका गुणा हम सीखेंगे, तो आज हम इनका गुणा सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम इनका गुणा करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये जो संख्या है बहुत ही बड़ा, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके सबसे शून्य वाला जो संख्या है और सबसे पास का जो संख्या है उसको पकड़ेंगे। तो ये एक किसके पास है, 10 लाख के पास, ठीक है ना। तो 10 लाख के पास है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 लाख से कितना कम है, 4 कम है। अब यहाँ पे -4 लिख देंगे। अब इसमें चलते हैं, ये 10 लाख से कितना कम है, 8 कम है भैया, इसमें लिख देंगे -8, एकदम इजी। अब या तो इससे इसका माइनस कर देंगे या तो इससे इसका माइनस कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, किसी एक का करेंगे तो क्या होगा, 99998। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कितना आता है, 4 अट्ठे 32, तो 32 आया है। अब ये जो दो संख्या है ये किसके आसपास है, ये है 10 लाख के आसपास। और 10 लाख में कितने डिजिट शून्य होते हैं, 6 डिजिट शून्य होते हैं। तो हमें भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 डिजिट में ही लिखना है। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, कितने डिजिट में, 6 डिजिट में। तो 1 2 3 4 और 32, खत्म हो चुका है दोस्तों आंसर। विश्वास नहीं होता तो कैलकुलेटर निकालिए और चेक कर लीजिए। तो चलिए इसमें चलते हैं। तो ये जो संख्या है ये किसके आसपास है, ये है 1 लाख के आसपास। तो ये जो संख्या है 1 लाख से कितना बड़ा है, 9 बड़ा, इसमें लिखेंगे +9। अब ये कितना बड़ा है, +5, इसमें तेज़ी से करते हैं दोस्तों। अब या तो इससे इसका प्लस या तो इससे इसका, तो इससे करेंगे तो 1 2 3 4, या ये हो जाएगा हमारा 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या करेंगे, 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 45। तो हम जानते हैं 1 लाख में कितने शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं। तो 5 डिजिट में ही लिखेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे लिख देंगे 5, खत्म दोस्तों। जी हाँ, ये हमारा आंसर हो चुका है। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।